अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.6 जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इस एक्सरसाइज नंबर 6.6 में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनाइट इंटीग्रल के हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट्स गिवन होती हैं, लोअर और अपर लिमिट्स। तो जैसे इस प्रॉब्लम में फर्स्ट पार्ट है, डेफिनाइट इंटीग्रल गिवन है 0 से लेकर 2 तक। फंक्शन है 4x³ + 3x² + 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो देखें इसके सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। एज इंटीग्रेशन इज़ डिफाइंड फ्रॉम 0 to 2 4x³ + 3x² + 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। सही है बेटा। तो हमें पता है कि हर टर्म के साथ सेपरेट इंटीग्रेशन लेते हैं और इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल में क्या है कि बट वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ x⁴n विथ रेस्पेक्ट टू x इज़ x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट, एंड दिस फार्मूला इज़ नॉट वैलिड व्हेन n इज़ इक्वल टू -1। सो n मस्ट बी नॉट इक्वल टू -1। और इसमें जो ये कांस्टेंट आया है ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की वजह से है, बट हमारे पास अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो ये जनरल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं आएगा। तो हर किसी के साथ सेपरेट इंटीग्रेशन और पावर रूल अप्लाई करें तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी? 4 सेम रहेगा। x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक पावर ऐड करें, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 सेम। x² की इंटीग्रेशन क्या होगी? x³ डिवाइडेड बाय 3। सही है बेटा। तो और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमें पता है कि कांस्टेंट के साथ हमेशा वेरिएबल आ जाता है जिसके विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होती है। तो विथ रेस्पेक्ट टू x के लिहाज से है तो 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 5x। सही है बेटा। और क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो इसकी लिमिट डिफाइन करेंगे। लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। तो सिंप्लीफाई करें, अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पर 4 4 में कैंसिल, 3 3 में कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास x⁴ प्लस x³ प्लस 5x एंड द लिमिट इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 2। So first we apply upper limit, then lower limit. So we have to write applying the upper and lower limits we get. So first we apply upper limit. So upper limit is 2 and lower limit is 0. So x की जगह आप 2 रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 2⁴ प्लस 2³ प्लस 5 × 2। ये हमने अपर लिमिट अप्लाई कर दी। अपर लिमिट को क्लोज कर दें, फिर माइनस दें और उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करें। लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो ये हो जाएगा बेटा 0⁴ प्लस 0³ एंड प्लस 5 × 0। सही है बेटा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2⁴ होगा 16 प्लस 2³ होगा 8 प्लस 5 2 × 10 माइनस। अब देखें ये सारे के सारे टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0⁴ 0, 0⁴ 0, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? 0। इन टोटल को सम कर दें तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स को अगर हम सम करें तो 16 + 8 24, 24 + 10 कितना हो जाएगा बेटा? 34, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम आप होमवर्क में करें, जो हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 3x⁴ प्लस 2x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। ये प्रॉब्लम आप होमवर्क करें। फर्दर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो हम फर्दर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसी का एक्सरसाइज नंबर 6.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 x² + 1 x² + 1 होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा। तो जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2
एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सही है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखें। सो फर्स्ट वी राइट सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन डिफाइंड फ्रॉम -1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करूँ, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इंटीग्रेशन डिफाइंड फ्रॉम -1 to 2 a स्क्वायर, इसका अगर आप स्क्वायर करें तो ये x पावर 4 होगा, प्लस 2ab, 2 टाइम्स a और b को मल्टीप्लाई करें तो ये 2x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करें, अगर हम b का स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 विथ रेस्पेक्ट टू x के लिहाज से। सही है बेटा। तो अगेन हम इस पर पावर रूल यूज़ करेंगे एंड वी नो दैट द पावर रूल इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c एंड प्रोवाइडेड n मस्ट बी नॉट इक्वल टू -1। सही है बेटा। तो सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे हर टर्म की और पावर रूल यूज़ करेंगे। तो हम इसी स्टेप में यूज़ करते हैं। x पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक पावर ऐड करेंगे वही पावर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगी x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 सेम। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगी x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 1 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x, क्योंकि ये डेफिनाइट है तो लिमिट डिफाइन होगी एंड लिमिट इज़ फ्रॉम -1 से लेकर 2 तक। सही है बेटा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप जहाँ तक पॉसिबल है, या तो आप एलसीएम ले लें। अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो 5 3 15 एलसीएम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी एलसीएम ले लूँ तो ये 5 3 15 एलसीएम, 5 का टेबल 15 पर कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3x पावर 5 प्लस आप 2 देखें, ये 3 का टेबल अगर आप 15 पर लगाएं तो 5 टाइम, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10x क्यूब और प्लस 15 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 15x एंड द लिमिट इज़ डिफाइंड फ्रॉम -1 to 2। अब ये 1/15 आप कॉमन ले लें तो 1/15 कॉमन चला गया, बाकी आपके पास जो बचा उसमें है 3x पावर 5 प्लस 10x क्यूब प्लस 15x and the limit is defined from -1 to 2. So now we have to apply upper and lower limit. So by writing applying upper and lower limits we get, so 1/15 तो कॉमन था और अगर आप इसकी अपर लिमिट देखें तो 2 है और लोअर लिमिट देखें तो -1 है। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे सारे में, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। ठीक है बेटा। तो 1/15 लार्ज ब्रैकेट दें, अगर आप अपर लिमिट अप्लाई करें तो 2 है, 3 टाइम्स 2 के ऊपर पावर 5 प्लस 10 टाइम्स 2 के ऊपर पावर 3 एंड देन प्लस 15 टाइम्स 2, 15 टाइम्स 2। सही है। ये अपर लिमिट अप्लाई हो गई। इसमें आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करें साथ में, क्योंकि पहले अपर लिमिट अप्लाई की है और उसके बाद हमें माइनस लोअर लिमिट भी अप्लाई करनी है और लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, -1 है। तो अगर हम -1 रखें तो 3 टाइम्स -1 पावर 5 एंड प्लस 10 टाइम्स -1 पावर 3 प्लस 15 टाइम्स -1, कर्ली ब्रैकेट ओवर एंड लार्ज ब्रैकेट ओवर। सही है। तो अपर लिमिट अप्लाई की माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई की। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 1/15 लार्ज ब्रैकेट 2 पावर 5 कितना हो जाएगा 32 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 32, उसके बाद प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा 2 का क्यूब 8, उसके बाद 15 2 30। अब इसके बाद माइनस, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लें। अब देखें -1 पावर 5 क्या होगा, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। ठीक है बेटा। और उसके बाद -1 पावर 3 -1 प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -10, उसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस का 15, कर्ली ब्रैकेट ओवर
लार्ज ब्रैकेट ओवर। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1/15, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 96, प्लस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80, एंड देन प्लस 30 माइनस, आप इसमें टोटल कर लेंगे कितना होगा बेटा, 15 और 10 25, 25 और 3 28, तो माइनस के 28, सही है बेटा। तो फर्दर 1/15 और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 96, टोटल कर लें आप इन तीनों को प्लस कर लें, 30 प्लस 80 हो जाएगा 110, 110 और 96, तो ये हो जाएगा कितना बेटा 206, माइनस माइनस प्लस एंड देन 28, सही है बेटा। तो फर्दर इसको आप चेक करें तो 206 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 234 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है बेटा। अगर आप इस पर 3 का टेबल चेक करें तो अगर आप 3 का टेबल लगाएं तो 23 पर आप 3 का टेबल लगेगा 7 टाइम्स, फिर 2 यहाँ पर 24 पर टेबल लगाएंगे तो 8 टाइम्स, और 15 पर कितने टाइम 5 टाइम्स, एंड विच इज़ इक्वल टू बेटा 78 डिवाइडेड बाय 5, एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप एक सोल्व करें, जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 3 2x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। सो सेम प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, ये आप सॉल्व करें और इसका सॉल्यूशन आप ग्रुप्स में शेयर करें। तो इससे कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।